नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर सॉल्व है जो करने वाले हैं। तो इससे पहले 15 फुल मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कर्ती और कर्ती शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस कर्ती का अर्थ होता है रचना और कर्ती का अर्थ होता है करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा विशेषण के युग्म में कौन सा सही नहीं है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रांत प्रातरिक, यह है जो संज्ञा विशेषण शब्द है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो आप इन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरी। ये है जो विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो आप इन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टय वर्ण है जो जिसमें घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सैघोष व्यंजन नहीं है? तो आप इन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क और ख में सैघोष व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा का है? तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रोध। क्रोध बी ऑप्शन वाला शब्द है जो संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लड़कपन। लड़कपन शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तुम शब्द है जो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भविष्य काल का भेद नहीं है। तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आसन भविष्य काल, यह है जो भविष्य काल का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भविष्य काल में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे कहते हैं। तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है जंगल। जंगल शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कानन। जंगल का समानार्थक शब्द होगा कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र। पवित्र शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पावन। पवित्र का समानार्थक शब्द होगा पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अकल का पुतला। यह जो लोकोक्ति नहीं है और तीनों है जो लोकोक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिसका कोई न हो। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ होगा जिसका कोई न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुरे काम का बुरा नतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का आशय है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न का कन करना मुहावरे का तात्पर्य है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनी बात को बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेमेल और बेढंगा। आधा तितर आधा बटेर जिसका अर्थ है बेमेल और बेढंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धनंजय। अर्जुन का पर्यायवाची होगा धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंबु शब्द है जो चांद का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो कोयल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अम्मा। अम्मा शब्द है जो कोयल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धृत उद्धृत शब्द का सही संधि विग्रह होगा। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्पल सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषा का संधि विच्छेद है। मंजूषा शब्द का संधि विच्छेद है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मंजू प्लस उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में कौन सी संधि है। व्यक्ति शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यण संधि। व्यक्ति शब्द में यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याव जीवन में समास है। याव जीवन शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। याव जीवन शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग प्राप्त में समास है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। सर्ग प्राप्त शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास है। चार ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पतझड़। पतझड़ शब्द है जो बहुव्रीहि समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उक्त में से कोई नहीं, तीनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उक्त में से कोई नहीं, तीनों शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, परमार्जित, परमार्जित शब्द है जो सही वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तुमने वहां जाकर बड़ी गलती की, यह वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की योग्यता उसके काम से प्रकट होती है, यह वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। चार ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध कवि थे, यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विलोम क्या है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंधकार, आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दुल का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रुक्स, मर्दुल शब्द का विलोम शब्द होगा रुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गौण, मुख्य का विलोम शब्द होगा गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लिख चुका था, लोको रेखांकित में क्रिया है, लिख शब्द में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मुख्य क्रिया, लिख शब्द में मुख्य क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सहायक क्रिया, वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, दे रन फास्ट, इसमें करेक्ट टेंस है जो चूज करना है, चूज द करेक्ट टेंस। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंपल पास्ट टेंस, दे रन फास्ट, इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कुड नॉट मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस, इस सेंटेंस में भी टेंस है जो चूज करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंपल पास्ट टेंस, शी कुड नॉट मैरी द पर्सन फॉर हर चॉइस, इस सेंटेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस है जो होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, द मैन सेड नो आई रिफ्यूज्ड टू कन्फेस गिल्ट, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस है, द मैन सेड नो आई रिफ्यूज्ड टू कन्फेस गिल्ट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए, द मैन emphatically refused to confess guilt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता ordered her servant to bring her cup of tea, इस सेंटेंस को
डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोचो का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नीता सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है आई सा हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोलो का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई सा द रिहर्सल बिंग कंडक्टेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर punished the boy who had not done their homework। इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोलो का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर punished बाय द टीचर। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एजेंडा। लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग, इसका वन वर्ड होगा एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इवैक्यूएट। लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, इसका वन वर्ड होगा इवैक्यूएट। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है विगर। विगर शब्द का करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रेंथ। विगर का करेक्ट सैन्यम होगा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन्स। ग्रीन्स का करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एडोर्न। ग्रीन्स का करेक्ट सैन्यम होगा एडोर्न। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है हैप्लेस। हैप्लेस का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर्चुनेट। हैप्लेस का करेक्ट एंटीनम होगा फॉर्चुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म जी। फिल्म जी का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फर्म। फिल्म जी का करेक्ट एंटीनम होगा फर्म। अब आगे क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है एजोर्न। एजोर्न का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोस्टपोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशनाइज। रिवोल्यूशनाइज रिवोल्यूशनाइज का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चेंज ड्रास्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट। रेस्ट का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिमेनिंग। रेस्ट का करेक्ट मीनिंग होगा रिमेनिंग। अब आगे क्वेश्चनों में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट है जो करना है। क्वेश्चन है ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक इज नॉट ही। रेखांकित जो सेंटेंस है इज नॉट ही, इसको करेक्ट है जो करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इज नॉट ही की जगह डज नॉट ही है जो आएगा। ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक डज नॉट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट टेक आई ग्रांटेड दैट मधु विल नॉट कम फॉर टुडे फंक्शन। रेखांकित जो सेंटेंस है इसे करेक्ट करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टेक इट ग्रांटेड। इसमें टेक इट फॉर ग्रांटेड है जो आएगा। सेंटेंस बनेगा वी मस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट मधु विल नॉट कम फॉर टुडे फंक्शन। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। करेक्ट आर्टिकल है जो चूज करना है। क्वेश्चन है द थिफ वाज सेंड टू खालिस्तान पर्सन। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है जो फिल करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द द थिफ वाज सेंड टू द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान मीट यू कुकड टेस्टेड गुड। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है जो फिल करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द मीट यू कुकड टेस्टेड गुड। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। करेक्ट जेंडर है जो चूज करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ बक। तो ऑप्शन सोलह का राइट आंसर ऑप्शन डी, डो। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ डक, इसका आंसर होगा डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन खालिस्तान सेव द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। खालिस्तान में करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मस्ट। एवरीवन मस्ट सेव द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव है जो फिल करना है। क्वेश्चन है ए बेगर हैज खालिस्तान मनी टू इन्वेस्ट। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेगर हैज लिटिल मनी टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वुड लाइक खालिस्तान ऑफ माई फ्रेंड्स टू ज्वाइन विद मी। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए फ्यू। आई वुड लाइक ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टू ज्वाइन विद मी।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 सेंटेंस है जो दिए हुए हैं और इन्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, QSPR। एक नंबर पर क्यू वाला सेंटेंस आएगा और 2 नंबर पर एस वाला और 3 नंबर पर पी वाला और 4 नंबर पर आर वाला। इस प्रकार सेंटेंस है जो अरेंज होंगे। नेक्स्ट राजस्थान जी के क्वेश्चन है, मछली नृत्य संबंधित है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बंजारा जनजाति से। मछली नृत्य जो बंजारा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्लिन से। तलवार नामक पत्र का प्रकाशन है जो बर्लिन से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली मिश्रण है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मारवाड़ी और मालवी का। रांगड़ी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जातियों, जनजातियों, पंथों व उसके नृत्यों को सुमिलित कीजिए। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गैर नृत्य जो भील जनजाति का नृत्य है और कच्छी घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है और संक्रिय नृत्य जो कालबेली जाति का नृत्य है और अग्नि नृत्य जो जसनाती जाति का नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा जी का मंदिर स्थित है। तो आप आंसर होगा ऑप्शन ए, संत पीपा का मंदिर है जो समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्क रेखा के उत्तर में। राजस्थान का अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय संबंध से आगे पूर्व से कटा फटा टीलीनुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमर सार है। इसकी रचना है जो सदाशिव ने नहीं की है। इसकी रचना है जो पंडित जीवधर ने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थार महोत्सव जो जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है। थार महोत्सव जो बाड़मेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव जो मनाया जाता है, मरु महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाड़ौती का। बिछुड़ा जो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बदाना माता का मंदिर है जो जयपुर में नहीं है। ये बदाना माता का मंदिर है जो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाड़मेर की। राजस्थान में पत्थरमार होली है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगारिक व शक्ति संबंधी गीत जो नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है वह है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लावणी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा महोत्सव किस समाज का पर्व है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधी समाज का। चालीसा महोत्सव जो सिंधी समाज का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ वह है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गोगा जी का जन्म है जो ददरियो में हुआ था। ददरियो है जो चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडोरा पहना जाता है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वर्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दशहरा पर। खेजड़ी वर्ष की पूजा है जो दशहरे पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक बेईमानी का अवसर न मिले तब तक सब ईमानदार है, इस तात्पर्य को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अण मिले का से जती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गेली सारा पहली उक्त कहावत का तात्पर्य है? तो ऑप्शन सोल्व है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अकर्मण्य हर जगह टांग अड़ाता है। तो 16 मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।